आप सोच रहे होंगे कि ये जो चूड़ियां हैं मैं किसके लिए लेकर आया हूं। ये चूड़ियां पाकिस्तान की जो टीम शर्मनाक तरीके से रात वेस्ट इंडीज से मैच हारी है, ये चूड़ियां उन खिलाड़ियों को आज पहनाई जाएंगी जिन्होंने इस हार में अपना किरदार अदा किया। चूड़ियां तो मेरे पास बहुत थोड़ी सी पड़ी हैं और मैं आज बाजार जाऊंगा और ज़्यादा चूड़ियां लेकर आऊंगा। और आपने बताना लाजमी है कि किस किस खिलाड़ी को चूड़ियां पहनानी चाहिए। ये चूड़ियां हम यहाँ पर आगा सलमान को पहनाएंगे जिसने दोनों इनिंग में पूरी भरपूर तरीके से पिच पर आकर जो है ना वो हगा है। उसके बाद ये चूड़ियां जो है ना, ये चूड़ियां मैं पहनाऊंगा इमामुल हक को, जो कि सिर्फ अपने रन्स बनाता है, जिसको ये पता है कि मैंने अपना 50 करना है, उसके बाद मैंने गंदा शॉट मारकर आउट हो जाना है। किसी को कोई परवाह नहीं है कि पिच मुश्किल है, मैं यहाँ पर अपने 50 रन्स करके अब टीम के बारे में थोड़ा सोच लूँ, अब 100 रन्स कर दूँ, ताकि पहली इनिंग में अगर दूसरी इनिंग में नहीं रन्स बनते हमसे, हम इतने जोगे नहीं हैं कि दूसरी इनिंग में रन्स बनाएं। पहली इनिंग में रन्स हम इतने ज़्यादा बना लें कि हमें दूसरी इनिंग में ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि हमारी टांगें फूल जाती हैं दूसरी इनिंग में। तो ये चूड़ियाँ इमामुल हक के लिए अभी मैं और लेकर आऊँगा बाजार से जाकर, इनको पूरे पूरे बाजुओं में यहाँ यहाँ तक चूड़ियाँ इनको पहनाएंगे आज। उसके बाद ये चूड़ियाँ रिजवान के लिए, जो हर मैच में हगता हुआ आ रहा है पिछले कोई 10-12 मैचेस में उसकी ज़ीरो परफॉर्मेंस है। और ये वो बंदा है जो आखिरी मैच में, जो सीरीज़ का आखिरी मैच होता है, उस मैच के अंदर जाकर ये बंदा अपने रन्स बनाता है और अगली सीरीज में अपनी जगह पक्की कर लेता है। किस तरह फास्ट बॉलर के आगे ये नाच नाच कर आउट होता है। कभी नाहिद राना इसको नचाता है, कभी इसको जस्टिन ग्रेव्स जो है, जो ना 3 में ना 13 में ना उसकी पेस, उसने रिजवान को नचा दिया पिच के ऊपर। और बाकी आप लोग बताएं कि ये जो चूड़ियां हैं, इतनी चूड़ियां बची हैं, ये किसको पहनानी चाहिए। मैंने बाबर आजम के बारे में पहले कहा था कि अब बाबर आजम को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। आकिब जावेद जो था उसने अपनी नौकरी बचाने के लिए शान मसूद की कुर्बानी दी और अब अगला बकरा जो है वो बाबर आजम होगा। आपने देख लिया कि किस तरह रात से बाबर आजम को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। मैं तो बाबर आजम को ये मशवरा दूंगा कि आप जो है ना 11 बहनों 10 बहनों के, जो इस टीम में जो 10 बहनें खेल रही हैं, आप उनके इकलौते भाई हैं, या आप 3-4 फास्ट बॉलर निकाल दें, बाकी जो 6-7 बहनें बचती हैं जिनकी टांगे हाथ पांव फूल जाते हैं जब बैटिंग के लिए आते हैं, आप उनके इकलौते भाई हैं। हर ईद पर आप एक चूड़ियों का डब्बा और एक एक मिठाई का डब्बा इन बहनों के घर ले जाकर इनको पेश किया करें। ये जो है ना, ये इन्होंने चूड़ियां पहनी हुई हैं, इन्होंने टीम के लिए कभी भी परफॉर्म नहीं किया और ना ही इन्होंने परफॉर्म करना है। ये सिर्फ सीधी विकेटों के प्लेयर हैं, जैसे ही कोई थोड़ी सी मुश्किल विकेट आती है तो ये सारे जो हैं ये हगना शुरू हो जाते हैं पिच के ऊपर। बाबर आजम ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जो मैच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके ऊपर भी आते हैं। किस तरह ये धोखेबाज, ये घटिया, जिनको बाबर आजम साथ लेकर चलता आ रहा है, ये इमामुल हक, ये मोहम्मद रिजवान, ये घटिया दोस्त बाबर आजम के, किस तरह ये बाबर आजम को धोखा दे रहे हैं। और यही गलती बाबर आजम ने अपने पिछले टेन्योर में की थी। आज बाबर आजम पे तनकीद हो रही है कि बाबर आजम ने सिंगल क्यों लिया, सिंगल क्यों लिया। भाई बाबर आजम अजान वैज को भी ना सिंगल देता, बाबर आजम जो है वो इमामुल हक के टाइम पर भी सिंगल ना लेता, बाबर आजम जो है वो रिजवान को भी सिंगल ना देता। मतलब अजीब बात कर रहे हैं लोग। वहां पर 120 रन चाहिए थे जब आपकी टेल शुरू हो गई थी, जब आपका मोहम्मद अली और बाकी जो बॉलर थे वो बैटिंग के लिए आ रहे थे, तो 120 रन एक बंदा तो अकेला खड़ा होकर नहीं कर सकता। बाबर आजम ने जितने रन किए हैं, अगर कोई मर्द का बच्चा एक भी इस तरह की और इनिंग खेल जाता तो ये मैच पाकिस्तान जीत सकता था। अब्बास ने आपके मुंह पर चपेड़े मारी हैं। जो आगा सलमान ने इनिंग खेली है, दोनों इनिंग के अंदर आगा सलमान ने साबित कर दिया है इस बंदे का एक भी मैन ऑफ द मैच नहीं है अपने पूरे कैरियर में। मोहम्मद रिजवान, जिसको 10 साल हो गए टेस्ट क्रिकेट खेलते, उस बंदे का भी एक मैन ऑफ द मैच नहीं है आज तक। ये सारे इश्तिहारी सुपरस्टार, हफीज ने इनके बारे में सही कहा था, ये उस मैच में रन्स करते हैं जिस मैच में
कोई फ़ायदा नहीं होता रन्स करने का। जो मैच ड्रॉ होना होता है, जो आसान विकेटें होती हैं, ये उन पिचों पर रन्स करते हैं, या अगर ज़्यादा ये अपना जो है वो कोशिश करें तो ये सीरीज़ के आखिरी मैच में जाकर रन्स करेंगे कि अगली सीरीज़ में हमारी जगह पक्की हो जाए। टाइम आ गया है बाबर आजम को अब सोचना पड़ेगा कि ये जो यारी दोस्ती है, ये जो 50 करके आपने आज इमामुल हक के बारे में बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि भाई उसने तो पहली इनिंग में रन्स किए, बाकियों ने क्या किया। और भाई यही तो मसला है, जब आप इस तरह की पिच पर सेट हो जाते हैं तो पहले 50 रन वो आपके अपने लिए होते हैं, उसके बाद जो अगले 50 रन आते हैं, जो 100 आप मारते हैं, वो टीम के लिए होते हैं, वो टीम को फायदा देते हैं। अब 50 रन का क्या फायदा हुआ इमामुल हक के? यही इमामुल हक अगर पहली इनिंग में गलत लूज शॉट ना खेलता तो यहां पर 100 रन करता और 50 रन का जो डिफरेंस था वो यहां पर पड़ जाना था। मैं अगर मेरे बस में होना, ये इमामुल हक को मैं अगले 10 मैच बाहर बिठाकर रखूं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने गलत शॉट खेला अपने 50 रन करने के बाद। ये 50 करने के बाद इनका माइंड सेट जो है ना, ये लेजी हो जाते हैं, इनको पता होता है कि हमारी जगह पक्की हो गई है, अब हम जो है इजी होकर खेलते हैं, आउट भी हो जाएंगे तो ये टीम का नहीं सोचते। कोई प्लेयर इनमें से टीम का नहीं सोचता। अब्दुल्ला शफीक था जो 50 रन को 100 में कन्वर्ट करता था, 150 में कन्वर्ट करता था, 200 में कन्वर्ट करता था। जब से ये लोग PSL खेलना शुरू हुए हैं, जब से पाकिस्तान की T20 का कैप्टन आगा सलमान को बनाया है, टेस्ट क्रिकेट में उसका भी बेड़ा गर्क हो गया है। जब से साउथ स्टील टीम में आया, उसका भी हमने बेड़ा गर्क कर दिया। ये T20 के चक्कर में हमने अपनी टेस्ट टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। बाबर भी उसी पिच पर खेल रहा था, किसी एक मर्द के बच्चे ने ये कोशिश नहीं की कि वो पिच पर खड़ा हो। बाबर के लिए भी मुश्किल पिच थी, उसने भी अपने सीने पर गेंदें खाई हैं, उसने अपनी टांगों पर गेंदें खाई हैं, उसने अपनी पसलियों में गेंदें खाई हैं, लेकिन वो डट के खड़ा रहा। और आज जो हेटर्स हैं बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदर आकर बाद में कहा कि ये जो पाकिस्तान की हार है ना, इसके जो जिम्मेदार हैं पाकिस्तान के बैट्समैन हैं, पाकिस्तान के बैट्समैनों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बाबर आजम आखिर कब तक इनका बोझ उठाता रहेगा? इस तरह की मुश्किल पिच पर अगर एक भी बंदा खड़ा होता तो ये मैच बाबर आजम इजीली निकाल कर ले जाता। अब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं बाबर के ऊपर कि भाई बाबर आजम आखिर में जाकर सिंगल क्यों लेता। ठीक है, बाबर आजम नहीं सिंगल लेनी चाहिए थी वहां पर, जब मोहम्मद अली आया था, जब खुरम शहजाद आया था बैटिंग के लिए, तो बाबर आजम को ज्यादा रन स्ट्राइक पर रहना चाहिए था। लेकिन भाई क्या शुरू वाले बैट्समैन जो थे इनको कुछ नहीं करना चाहिए था? क्या सिर्फ बाबर आजम ने करना है? मैं बाबर आजम का फैन नहीं हूं, लेकिन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर आजम की है? मैंने पहले ही कह दिया था कि बाबर आजम को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। और अब इस टीम में रिजवान भी उड़ेगा, इस टीम में से जो आपका इमामुल हक है वो भी उड़ेगा, इस टीम के अंदर से आपका जो आगा सलमान है, क्या कसूर है जो आपके पास कामरान गुलाम पीछे बैठा हुआ है? क्या कसूर है उस लड़के का? आपको उसकी शक्ल पसंद नहीं है या क्या मसला है जो आप इन चले हुए कारतूसों को बार बार मौका दे रहे हैं, जिनका 10-10 साल के अंदर एक भी मैन ऑफ द मैच नहीं है? टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो अब्बास 2 मैन ऑफ द मैच हैं, वो 4 साल आपने उसको बाहर रखा, अभी भी उसके 2 मैन ऑफ द मैच हैं। इस टीम में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अब्बास के पास है, आपका बाबर आजम के पास भी सिर्फ एक मैन ऑफ द मैच अवार्ड है। तो खैर यहाँ पर हम चूड़ियों को इकट्ठा करते हैं और ये चूड़ियाँ जो है, ये चूड़ियाँ एक बार फिर देख लें, ये चूड़ियां हम इनमें इजाफा करेंगे, हम इनको पूरे पूरे बाजुओं तक यहाँ तक चूड़ियां पहनाएंगे और उसके बाद आज चूड़ियां और परचेज करने के लिए जाएंगे बाजार से, क्योंकि ये चूड़ियां तो इनके लिए बहुत कम हैं। तो बाकी आप लोग की क्या राय है, किन किन खिलाड़ियों को जो है वो इस टीम से उड़ा देना चाहिए, किन किन खिलाड़ियों की जगह नहीं बनती इस टीम में? कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है कि इस हार का जिम्मेदार कौन है।